अस्सलाम वालेकुम। स्वागत करते हैं, वेलकम, खुशनुमादीद आप सब लोगों को हमारे चैनल अफान एक्टर्स में। उम्मीद करते हैं सब लोग बड़े होंगे, खुश होंगे, अच्छे मुड़े भी होंगे। मैं आपका कसरत अफान और आप लोग की वीडियो लेकर आए हैं तालिबान एंड इंडिया रिलेशंस। तालिबान इंडिया एम्बेसडर दीपक वोहरा वॉच करेंगे, देखते हैं क्या सीन है तालिबान और इंडिया के रिलेशन के बारे में। एक मेरे ख्याल से एम्बेसडर है, उससे इंटरव्यू ले रहे हैं। वॉच करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए। लाइव जरूर करें। अगर मैं सोशल फॉलो नहीं किया प्लीज फॉलो इंस्टाग्राम, आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग चेक कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके स्टार्ट। तो तालिबान एनिमी है या फ्रेंड है? हमारा तो दोस्त है उसको क्या और हमेशा से दोस्त था? 100%। मुझे अफगान कहते हैं मेरे भाई गजनी में मेरा परिवार है, अभी भी कुछ 2-4 रिश्तेदार हैं मेरे अफगान दोस्त। मुझे अभी भी, मैं दरी बोलता हूँ, मुझसे बातचीत करके कहते हैं यार देखो हमारा बॉर्डर तो भारत के साथ होता था, ये कमीना कहाँ से घुस गया बीच में। भाई 47 तक तो ये था ही नहीं ना। तो कहते हैं कि हम तो आना जाना फ्री होता था हमारा। वो डूरेंट लाइन शोरेंट लाइन को गोरे के बच्चे ने बना दी और हम लोगों को अलग कर दिया। और जब भी इस देश पाकिस्तान को बनाया तो हमारी आधी पश्तून कम्युनिटी वहाँ रह गई, आधे यहाँ रह गए। ये मैंने सूडान में देखा, जब दक्षिण सूडान बना, कीनिया में एटसेट्रा। दक्षिण सूडान वाला मुझे कहते थे कि लोग उनसे कहने लगे भाई तुम्हारा वीज़ा कहाँ है, तो वो पूछता है कि भाई वीज़ा क्या होता है, पासपोर्ट क्या होता है। अरे वो मेरे भाई का घर है, वो देखो 10 कदम यहाँ से। बोले सॉरी पहले पासपोर्ट लाओ फिर वीज़ा लाओ, आप अलग हो गए। तो ये चीज़ें पश्तून कभी स्वीकार नहीं करेगा। भाई मेरे लोग यहाँ रह रहे। पहली भारतीय इंडियन गवर्नमेंट इन एग्जाइल कहाँ बनी थी? 1914 या 15, राजा विश्वनाथ यूपी की जो थे उन्होंने बनाई थी इन काबुल। इंडियन गवर्नमेंट इन एग्जाइल, ब्रिटिश के बरखलाफ लड़ने के लिए। लेकिन फिर बाद में पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ तो उसको डिसमेंटल कर दिया था। और उसको पैसे कौन देता था? एमीर ऑफ अफगानिस्तान। उनके तो बहुत अच्छे संबंध अभी तक बचे। आई डोंट नो, यू आर टू यंग। मेरे बचपन में जो हमारी अफगानिस्तान की इमेज क्या थी, काबुली वाले की, याद है आपको? Yes, मम्मी गाने डैडी बनाए से काबुली वाला, मुट्ठी भर देखो काबुली वाले तेरी झोली में क्या है, झोली में मेरी एक जादू की छड़ी है, जादू की छड़ी तो बना दे हम सबको परी, लो बन जाओ परी। वो गाता था, बहुत अच्छा लगता। कई 100 बार मैंने वो फिल्म देखी होगी। और फिर खुदा गवाह भी जो रिसेंटली आई थी, दे हैव नो हॉस्टिलिटी टू, व्हाई शुड यू हैव इट। मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? आपने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा, ना मैंने आपका कुछ। बल्कि मैं तो हजारों अफगानों को ट्रेनिंग देता हूँ, मैं आपकी फौज को ट्रेनिंग देता हूँ। दे लव इंडिया, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट। सो वो आपको अपने रिलीजन के एंटी नहीं मानते? 100%। रिलीजन उनके लिए देश है, हम अपने देश में करेंगे ना, बाहर क्यों जाके हम करें? दे हैव, यू फॉलो इस्लाम करिए, बट व्हेन यू बिगिन टू हर्ट मी फिर मैं जवाब दूंगा। ठीक है। मुझे याद है जब सेकंड टाइम उन्होंने लिया था, काबुल में वापस आ गए थे, तो एक किसी पाकिस्तानी चैनल पे कोई उनका मंत्री शंदी, अहो अब तो हमारे अफगान भाई आ गए हैं, तालिबान भाई, हम उनके लिए जान दे देंगे। तो तुम्हारी जान ही तो ले रहे हैं। क्यों तकलीफ हो रही है? बहुत खुश थे पछता रहे हो। तालिबान की और गोली अभी उनका आर्मी चीफ कहता है देखो जी मैं क्या करूं, मैं तो इतना अच्छा आदमी हूं, लेकिन वो तो मेरी बात ही नहीं सुनते। वो टीटीपी, वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान को इनकरेज कर रहे हैं, मेरी बात ही नहीं सुनते। अच्छा, तेरा तो एक वो होता था वो इंटेलिजेंस वाला जो वहां पहुंच गया था जब तालिबान की दूसरी बार आए, तो वो तो जाके कहते जी मैं सरकार बना के आता हूँ। आजकल वो भी जेल में बैठा हुआ है, वो जो यू नो एक अफगान उसका नाम याद नहीं है, लेकिन के साथ जो अच्छा का कब इससे बातचीत हुई जब तालिबान वापस फर्स्ट टाइम जब तालिबान आया था 1994 में, तो उसने मुझे एक चीज़ कही थी। ही सेज एम्बेसडर, मैं आपसे एक चीज़ कहूँ कि पाकिस्तानियों ने कोशिश की थी, पाकिस्तानियों ने, कि हमें बताएं जंग कैसे लड़ेंगे। कहता हमने उनसे पूछा, टाइगर वाई शुड आई, मैं मुजाहिद जो कभी जंग हारा नहीं है अफगान, मैं राय क्यों लूँ आपसे जो कभी जंग जीते नहीं है? वाह। कि मैं कभी जंग हारा नहीं हूँ तो मैं आपकी बात क्यों सुनूं? आप तो कभी जंग जीते नहीं है बेटा। ये बड़ी चीज़ है अफगानों के बारे में। एंड बलूचिस्तान, कभी अगेन नवाब अकबर खान बुगती होते थे, उनके बहुत लीडर थे, वो चीफ मिनिस्टर भी थे, गवर्नर भी थे, फिर सरकार से अनबन हो गई। मुझे बेटा कहते थे, न्यूयॉर्क में हम मिलते थे। एंड व्हेन आई वाज पोस्टेड देयर, वेरी फाइन, वेरी हैंडसम चैप, बुगती कम्युनिटी के थे। तो कई बार मुझसे कहते थे कि तू आ जाना हमारी तरफ बलूचिस्तान। मैंने कहा सर महामहिम मुझे बख्शो। कहते अरे क्या फ़र्क पड़ता है, वहाँ तो बहुत सारी होंगी। मैं कहा सर एक तो संभाल ही नहीं जाती और कहाँ से मैं लूँगा। फिर उसको मार दिया था, किसी केव वगैरह में छुपा हुआ था। तो उसने मुझे एक चीज़ कही थी, बेटा उस समय मुझे समझ नहीं आया क्या कह रहा है। कह रहे थे कि शायद 1947-48 में हमने गलती कर दी थी, क्योंकि खान ऑफ कलाट, कलाट तो दिल है बलूचिस्तान का,
खान ऑफ कलाट ने कहा जब ये क्रिप्स चिप्स मिशन आया था भारत के सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान कि ये करेंगे वो करेंगे, तो खान ऑफ कलाट ने उस मिशन को, ब्रिटिश मिशन था, कि बोला भाई देखो अगर भारत छोड़ के जा रहे हो तो मैं तो आज़ाद हो जाऊंगा, क्योंकि मैं शुरू से आज़ाद था। और उसकी जो लीगल पोजीशन जी किसने वो गोरे के सामने रखी थी मालूम है? उस वकील का, बड़ा शातिर वकील था, उसका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। और फिर जब वो गवर्नर जनरल बन गया, अपनी फौज भेज के खान और कलात को पीट पूट के तो कलात को और बलूचिस्तान को हासिल कर लिया। सो बलोच जो हैं, दे आर अ वेरी गुड पीपल। मेरे तो बहुत से दोस्त हैं बलोच, मिलता रहता हूँ, इनकी मीटिंग्स होती रहती है, मैं जाता हूँ, खुले आम जाता है, आई डोंट केयर। बस ये पहले इनके पास नंबर्स की कमी थी, अब तो इन्होंने सुइसाइड बॉम्बिंग शुरू कर दी है और ट्रेन को हाईजैक कर लेते हैं, शहर को पकड़ लेते हैं। अरे कहाँ गई मुनरिया तेरी फौज? अब तो मैंने ये भी सुना है, एंड ट्रू, पाकिस्तानी आर्मी या सिविल सर्वेंट जिनकी बलूचिस्तान में पोस्टिंग होती है, वो इस्लामाबाद फोन कर, मम्मी डैडी जाके किसी को बोलो मुझे वापस बुला ले यहाँ से। ये तो हालत है, ये हालत है सर। ओके तो ये बंदा क्या नाम है इसका, दीपक वोहरा, ये मेरे ख्याल में एम्बेसडर गुजरा हुआ है, शायद अफगानिस्तान में भी आया हुआ है इंडियन एम्बेसडर के तौर पे। तो इनके पास तो होंगे स्टोरीज होंगे, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो, क्योंकि घुमा फिरा बंदा है और एज से भी ज्यादा है, तो ये बात तो इसकी माननी पड़ेगी। इन्होंने अफगानिस्तान की पहले बात की कि अफगानिस्तान के लोग कैसे हैं, वहाँ इंडिया के साथ कैसे, मतलब इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं। वो तो ऑलरेडी बहुत सारे व्लॉगर्स जाते हैं जो कि ग्राउंड रियलिटी दिखाते हैं कि आज आप देखते हैं क्या सीन है। तो मुझे तो यही लगता है, एक बार एक वीडियो भी हम लोगों ने बनाई थी, 69% लोग जो है, एक सर्वे पता नहीं किसने की थी, लेकिन एक सर्वे के तौर पर वो वीडियो बनाई थी कि 69% लोग जो है इंडिया को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं। तो एक चीज़ है, अब जिस तरह के ने कहा कि वो रिलीजन के उस पर नहीं देखते, कहते नहीं वो वैसे नहीं देखते, वो कहते हैं कि आपका रिलीजन है आप जानो, मेरा रिलीजन है वो, ऐसा ही है, ये एक रियलिटी है बिल्कुल। अगर आप जाओगे, आप आओगे अफगानिस्तान, तो आपको एक एक चीज का पता चलेगा कि यार ये लोग क्या सोचते हैं, मतलब आपके रिलीजन अपना है, लेकिन अगर आप मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे और मेरे रिलीजन कुछ कहोगे नहीं, और मुझे मतलब आप जितना भी आपका फायदा हो आप मुझे पहुंचाते हो, तो फिर वो तो आप सर भी बिठाते हैं। ये एक रियलिटी है बिल्कुल। तो हम लोगों ने ऑलरेडी वीडियोस भी बनाई हुई है काफी ज्यादा। अच्छा, ये अपनी वो बातें कर रहा था, पहले की बातें कर रहा था, फिर तो बलूचिस्तान वाली बात भी आ गई, उसकी बात भी कर रहा था। वो काफी नॉलेजेबल पर्सन था, काफी फैक्ट्स एंड फिगर्स की बातें की गई थी, काफी अच्छा पॉडकास्ट है, मुझे तो पसंद आया। ये बंदे के साथ एक्सपीरियंस तो होगा, क्योंकि घुमा फिरा भी है ना, कई कंट्रीज किया हुआ है। उन्होंने अकबर बुगटी की आने की बात की, तो अकबर बुगटी की बात की, तो दैट मींस उनके साथ मिले भी है, उनके साथ गहराई में मैंने सब कुछ पता किया हुआ है। तो दैट मींस वाकई में अकबर बुगटी जो है बलोचों का जो है एक बहुत ही बड़ा लीडर है, सरदार भी था, लीडर भी था, लेकिन मतलब बलोचों में इतना बड़ा लीडर मुझे नहीं लगता होगा जितना ये था। लोग बहुत पसंद करते हैं अभी भी, हालांकि उसको 2000 कब पता नहीं उसको मारा गया, लेकिन अभी भी लोग उसको याद करते हैं। मतलब वो भी एक फीमेल की वजह से इन्होंने जो है बगावत की थी ना, एक सीन हुआ था, रेप वाला सीन हुआ था, तब से आग भड़की, फिर उसने जो है बगावत स्टार्ट की कि मैं नहीं रहूंगा, फिर ये केव में था, फिर उनको मारा गया। तो ये बलूचों का बहुत बड़ा लीडर है डेफिनेटली। अभी इनको ये मिले भी उनके साथ, उन्होंने उनको इनवाइट भी किया कि आप आ जाए, तो वाकई में एक अच्छा बंदा लग रहा था, काफी अच्छी बात है की। बाकी अगर पसंद है प्लीज पिक्चर्स साथ में जो बेल आइकन है उससे दबा दीजिए, लाइक जरूर करें, तब पता चले कि सब मिल रहे हैं। सो अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।